धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में एक इंटर कॉलेज के प्रबंधक को पुलिस ने जेल भेज दिया। मामला सिद्धार्थनगर जिले के इटावा तहसील स्थित अल फारूक इंटर कॉलेज का है। अल फारूक इंटर कॉलेज के प्रबंधक मौलाना शब्बीर अहमद पर इटावा थाना क्षेत्र निवासी अखंड प्रताप सिंह ने आरोप लगाते हुए तहरीर दी कि 2020 में वह स्कूल में बाबू के पद पर नौकरी करने के लिए गया था। स्कूल में उसे नौकरी करने के लिए गया था। स्कूल में उसे नौकरी भी मिल गई। कुछ दिन के बाद स्कूल के प्रबंधक मौलाना शब्बीर ने उससे सारे एफिडेविट कर दस्तखत करवा लिए। उसके बाद अखंड प्रताप ने बताया कि मौलाना शब्बीर ने उसे लाखों रुपए लेने का लालच भी दिया और अरब में किसी से बात भी कराई। वो किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हुआ। अखंड ने कहा कि नौकरी में उसका नाम बदल करके इमरान खान रख दिया गया है, जिसकी कॉपी उसके पास है। अखंड प्रताप ने मौलाना के तार छांगुर बाबा से जुड़े होने का भी आरोप लगाया। वहीं अल फारूक इंटर कॉलेज में वर्षों से जुड़े हिंदू और मुसलमान शिक्षकों को अखंड प्रताप सिंह के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि स्कूल 1992 से संचालित है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी स्टाफ काम करते हैं। अभी तक यहाँ इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई। स्कूल के कुछ हिंदू शिक्षकों ने बताया कि वे भी कई वर्षों से यहाँ बतौर शिक्षक कार्य कर रहे हैं। उनको नौकरी उनके मेरिट के आधार पर मिली है। उन पर कभी भी धर्म बदलकर मुसलमान होने का दबाव नहीं बनाए। संवेदनशील मामले को कोई भी आला अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? हमारा नाम अखंड प्रताप सिंह है। हम थाना इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर, नगर पंचायत डुमरेगंज, वार्ड नंबर 3 शाहपुर के रहने वाले हैं। जी अखंड जी, आपने एक स्कूल के प्रबंधक हैं, उस पर आपने आरोप लगाया, FIR भी दर्ज हो गई है आपके एप्लीकेशन पे। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि सर जो है सत्र 2020-21 में हमने जो है तो इनके इटवा क्षेत्र में था, तो वहाँ पे मैं गया तो मैं बोला कि जो है किसी से कि भाई मैं एक पढ़ा लिखा बेरोज़गार व्यक्ति हूँ, हमको कुछ काम की आवश्यकता है। तो ये बोले जो है कि ठीक है, वो एक स्कूल है, कोई बोला कि वहाँ चले जाइए, आपको जो है 15,000 रुपये महीना नौकरी मिल जाएगा। तो हम गए स्कूल पे, 10 से 4 ड्यूटी बताए। हमने जो है दूसरे दिन से ड्यूटी ज्वाइन किया। अब ड्यूटी ज्वाइन किया तो उसके बाद जो है ये 2-4 दिन बाद हमसे कहे कि आपका हमारा एक एग्रीमेंट हो जाए सादे स्टाम्प पेपर पर, और हम 4-6 महीने की तनख्वाह एडवांस दे देंगे। और हम कहे कितने वर्ष का करेंगे, तो ये बोले कि 3 साल का कर दे रहे हैं और सादे स्टाम्प पर दस्तखत बना दीजिए। तो हम कहे कि भाई एग्रीमेंट की बात है तो कहीं की बना दीजिए, अभी हम भर ले रहे हैं एग्रीमेंट। तो हमने बना दिया। अब हमने बनाने के बाद ये जो है उस पर रिलीजियस चेंज, धर्मांतरण का जो है नोटरी बनाकर उस बनवा दिए बाद में। और उसके बाद हमसे कहे कि आप पूजा पाठ क्यों करते हैं, आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, हम लोग जैसे नमाज वगैरह पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है। अब इसके बाद जो है ये जो है क्या किए कि वहाँ 2-4 लोग और थे, अब वो कहने लगे कि इस्लाम कबूल कर लीजिए, दबाव बनाने लगे। तो हमने उनको जो है फिर कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो खाड़ी देश में किसी से हमसे बात करवाए, तो वो व्यक्ति बोला जो है कि आपको 20 लाख रुपया मिलेगा और आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। तो हम उसके बाद लोग जोर ज़बरदस्ती दबाव बनाने लगे। मैं किसी तरह से वहाँ से बच कर निकला। अब इसके बाद हमको बराबर इनके मौलवी शब्बीर अहमद अल फारूक इंटर कॉलेज इटवा के प्रबंधक जो हैं, इटवा में ही रहते हैं, उनके गुर्गों के द्वारा बार बार धमकियाँ मिल रही थी कि जो है कहीं आप ये सब बात कहेंगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। मैं खामोश था। जो है थोड़ा बहुत छोटी छोटी प्रशासनिक जगहों पे मैंने शिकायत किया, वो एप्लीकेशन कहाँ गए कुछ मालूम नहीं है। फिर मैंने जो है देखा कि छांगुर बाबा जो उतरौला वाले हैं, ये इतने बड़े साम्राज्य के मालिक हैं। और जो है फिर ये पकड़ाए, इनके पीछे जो प्रशासन के लोग थे वो पकड़ाए, और जो है शासन संज्ञान में लिया, इनको सज़ा हुई, ये धर्मांतरण कर रहे थे। तो हम मीडिया वालों से मिले, हमने कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात हमारे साथ भी हुई है। तो मीडिया वाले जो है हमको सहारा दिए, और उसके बाद जो है हम अपना जो है वो जो है मीडिया के माध्यम से जो है प्रस्तुत हुए। और हमने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा कि उसमें उनको अवगत कराया कि ऐसी ऐसी बात है। फिर अपना जो भी विधिक प्रक्रिया SHO साहब को भी अवगत कराया, वो हुआ जो है। ये मतलब 2020-21 का मामला है जी। अब ये ऐसा ही करते हैं। ये कोई भी हिंदू व्यक्ति जाता है, एक गुलहौरा थाना क्षेत्र से 8-10 किलोमीटर के अंदर का पड़ता है, यादव का लड़का था। तो वो जो है इनके स्कूल में काम करने गया था, उसका भी ये जो है सादे स्टाम्प पेपर पे नोटरी बनवा लिए और उसका धर्मांतरण करवा दिए। और उसको जो है सुनने में आया बहुत बाद में, हमको भी अपना नोटरी मिला किसी तरीके से, फ़ोटो कापी।
और उसको जो है सुनने में आया कि पता नहीं कैसे बरगला कर और उसको जमात में बड़ौदरा भेज दिए। और ये यही सब करते हैं, ये सऊदी से फंड मंगाते हैं। नोटरी जो आप कह रहे हैं, नोटरी की कॉपी है आपके पास? हमारे पास नोटरी की कॉपी है जी। नाम वाम भी चेंज किया गया था? हाँ, काफ़ी बाद में हमको पता चला कि जो है ये जो सादे स्टाम्प पेपर पे दस्तखत बनवाए थे हमसे, तो उस पर जो है ये रिलीजियस चेंज धर्मांतरण का नोटरी बनवा दिए थे। उस पर हमारा नाम अखंड प्रताप सिंह से इमरान खान या सलमान ऐसे कुछ कर दिए थे, जो है शायद इमरान खान कर दिए थे। आपका अकेले की पूरे परिवार का नाम चेंज? नहीं, सिर्फ हमारा ही किए थे। अच्छा, तो जो हम नौकरी के चक्कर में गए थे तो नोटरी पे तो आपका नाम लिखा होगा ना? जिसे हाँ, नोटरी पे हमारा ये टाइप करवाए हैं टोटल इंग्लिश में। जी। और चूँकि इंग्लिश में इसलिए करवाए हैं कि सऊदी से इनका जो है कनेक्ट है, ये इनका NGO, इनका जो स्कूल है वो NGO है, एक संस्था, और वो विदेश से चलती है, जो है विदेशी अनुदान से। तो यहाँ से वो डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं वहाँ सऊदी एजेंटों से। वहाँ पे ये भेजते हैं कि ये लड़का आया हमारे स्कूल में, ऐसे किसी का जो है एग्रीमेंट करवाने के बहाने सादे स्टाम्प पेपर पे 100 रुपये के दस्तखत करवा लेंगे, और नौकरी का कोई अगर हिंदू जाता है उसमें भर के ये भेज देंगे सऊदी, और बोलेंगे कि जो है ये लड़का हमारे स्कूल में आया है, धर्मांतरण करा लिया है, इसको जो है घर चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए, इसको बिजनेस करवाना, उसी के में ये फंड मंगवाते हैं और खा जाते हैं। इनका ही काम है। अगर वो शामिल हो गया इनके ग्रुप में तो यही जाने कि ये क्या करते हैं, यही सब इनका विषय है। आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं आप और यहाँ किस पद पे हैं? मेरा नाम फजलुर रहमान है। मैं अल फारूक इंटर कॉलेज में करीब 30 साल से तालीम का काम कर रहा हूँ, यानी यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। फजलुर रहमान साहब जी, अभी आपके जो स्कूल के प्रबंधक हैं शब्बीर साहब, हाँ। इनके ऊपर आरोप लगा है कि यहाँ पे धर्मांतरण का कार्य होता है और जो है उनको पैसे का, नौकरी का लालच देके यहाँ धर्मांतरण कराया जाता है। क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? साहब, इस 30 साल के कार्यकाल में कोई भी कांड ऐसा मेरे सामने आया ही नहीं है, जबकि यहाँ हमेशा शुरू से लेकर के आज तक हिंदू मुस्लिम दोनों किस्म के यहाँ का नाम है टीचर पढ़ा रहे हैं। बच्चे और बच्चियाँ भी लोगों के इलाके के क्या नाम है हिंदू भाइयों के भी बच्चे यहाँ पढ़ चुके हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है। ये षड्यंत्र रचा गया है और मौलाना को नाजायज़ फंसाने का ये प्रयास किया गया है। अभी मौजूदा समय की हम बात करें तो यहाँ कितने छात्र हैं और उसमें कितने गैर मुस्लिम हैं? लगभग कितने हैं, कितने गैर मुस्लिम हैं? लगभग 2700 के करीब हमारा बच्चे और बच्चियों का नाम है वो है स्टाफ है, मैंने पढ़ने वालों का, और टीचरों का या यहाँ क्या नाम है नॉन टीचरों का सब मिला करके 200 के लगभग करीब यहाँ लोग काम करने वाले हैं, जिसमें से 1 दर्जन तक हमारे टीचर भी मौजूद हैं और उसके बाद में ड्राइवर, कंडक्टर या यहाँ स्वीपर सब लोग यहाँ हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है। नहीं, यहाँ इसमें गैर मुस्लिम कितने हैं जो है आपके यहाँ पे? बच्चे कितने गैर मुस्लिम जो है तालीम ले रहे हैं और स्टाफ कितना गैर मुस्लिम? बर वक्त तो हमारे निगाह में गैर मुस्लिम बच्चों की तादाद नहीं है, लेकिन इससे पहले हमारे यहाँ काफ़ी गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ चुके हैं। और स्टाफ कितने होंगे आपके यहाँ गैर मुस्लिम? गैर मुस्लिम लगभग 1 दर्जन के करीब हैं। क्या नाम आपका और कहाँ पे आप पढ़ाते हैं? जी, मेरा नाम इंद्र प्रकाश चौधरी है और मैं यहाँ अल फारूक इंटर कॉलेज अमोना में कार्यरत हूँ, जीव विज्ञान का प्रवक्ता हूँ। ये इंद्र जी, आपके स्कूल के जो प्रबंधक हैं उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि यहाँ पे हिंदुओं का जो है वो धर्मांतरण कराया जाता है विभिन्न तरह का लालच दे करके। जी, मेरा मानना है यहाँ 15 महीने से मैं कार्य कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी यहाँ मामला अभी तक सामने नहीं आया, ना मैं कोई सुना। जो आरोप लगा जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं और गैर जिम्मेदाराना है, और हमारे प्रबंधक जी को जो है गलत तरीके से उनको पेश किया जा रहा है, जो भी ऐसी कोई भी यहाँ प्रक्रिया नहीं चलती है। मतलब जो आपको यहाँ पे नौकरी मिली वो आपके अपने उसमें मिली या किसी तरह का कोई लालच आपको मिला? जी नहीं, मुझे मेरे वरीयता के हिसाब से मेरे जो है क्वालिफ़िकेशन के आधार पर जो है मुझे यहाँ जॉब मिला और मैं 15 महीने से लगभग कार्यरत हूँ। अभी मैं नया भी हूँ, लेकिन ऐसा कोई भी मामला मेरे सामने नहीं आया।
ना मैं जानता हूँ, ऐसा ना मुझे कोई लालच दिया गया है। हाँ, क्या नाम आपका? और मेरा नाम राकेश चंद्र श्रीवास्तव है सर, और मैं इस संस्था का नाम अल फारूक इंटर कॉलेज है। मैं यहाँ पर 29 साल से पढ़ा रहा हूँ। आपके जो प्रबंधक हैं जी, उनके जी। ऊपर आरोप लग रहा है जी। यहाँ पे हिंदुओं को लालच दे करके उनका धर्मांतरण किया जाता है। नहीं, ये आप यहाँ पे हैं, क्या जी। कहेंगे आप? अब सर ये बेबुनियाद है, और इतने काफ़ी समय से हम यहाँ पर हैं, ऐसा कभी भी नहीं हम लोग के साथ हुआ। भाईचारगी के साथ सैख रहते हैं प्रबंधक साहब, हम लोग के सुख दुख में शामिल रहते हैं। कभी कोई लालच? नहीं सर, कुछ नहीं, कभी भी नहीं सर। कितने साल से आप यहाँ? मैं सर 12 जनवरी 1997 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। कभी किसी तरह की? नहीं सर, कभी भी नहीं।